सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी अध्यापिका स्कॉलर प्राइड वर्ल्ड स्कूल कमालपुर से। आज मैं आपको हिंदी में काव्य खंड में रसखान की सवैयाँ पढ़ाऊंगी। रसखान का जन्म सन 1548 में हुआ माना जाता है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने दीक्षा ली और ब्रजभूमि में जा बसे। सन 1628 के लगभग उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भक्ति भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन हुआ है। चलिए हम सवैया स्टार्ट करते हैं। मानुष हो तो वही रसखानी, बसऊ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम्बन की डारन। अर्थात कवि इसमें कह रहे हैं, कवि अपनी कृष्ण भक्ति में इस प्रकार से लीन है, वह इतने बड़े उपासक है कृष्ण भक्ति के, कृष्ण के। वह कह रहे हैं कि अगर मुझे पुनः जन्म मनुष्य का मिले, तो मैं चाहूँगा कि उस ब्रज में, उस गोकुल में ही मैं जन्म लूँ और गांव के जो ग्वाले हैं उन्हीं के बीच में बसूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंदन की धेनु मंजारन। और यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं नंदन की धेनु के बीच में, यानी नंदन की जो गाय है उन्हीं के बीच में चरना चाहूँगा। पाहन हो तो वही गिरी को, जो क्यों हरि छत्र पुरंदर धारण। अर्थात कवि कह रहे हैं, और यदि मुझे पत्थर का जन्म मिले तो मुझे उस पर्वत पर ही रहूं, उस पर्वत का पत्थर बनूं जिसे हरि छत्र ने, यानी कि कृष्ण ने अपनी उंगलियों पर इंद्र के कारण धारण किया था, उसी पर्वत का मैं पत्थर बनूं। जो खग हो तो बसेरा करो, मिली कालिंदी कुल कंदम की डारन। यानी कि और यदि मुझे खग का जन्म मिले, अर्थात पक्षी का जन्म मिले, पक्षी के रूप में जन्म लूं, तो मैं उस पेड़ पर ही वास करना चाहूँगा जो यमुना के तट पर है और जिसके नीचे कृष्ण मुरली बजाते हैं। या लकुटी अरु कामरिया पर राज, तिहुपुर को राजी डारो। यानी कि ये जो लाठी है और ये जो कंबल है, इन्हें पाने के लिए मैं तीनों लोगों के राज्य को भी त्याग कर दूं। अर्थात मुझे कृष्ण की लाठी और कंबल बहुत ही प्रिय हैं, जिन्हें पहनकर और लाठी को लेकर वह गैया चराते हैं। अगर मुझे वो मिल जाए तो मैं तीनों लोक के राज्य को उस पर वार दूं, अर्थात त्याग दूं। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, नंदन ही गाई चराई बिसारो। यानी कि आठों सिद्धि और नव निधि, यानी कि सभी सुख सुविधाओं को मैं वार दूं, नंदन की गाय चराने बिसारो। यानी कि नंदन की गाय चराने में मुझे इतना सुख प्राप्त होता है कि मैं सारे सुखों को त्याग दूं। रसखान कभऊ इन आखिन सो, ब्रिज के बन भाग तड़ाग निहारो। रसखान कहते हैं कि बस मेरी जो आंखें हैं वो बस ब्रज के वनों को, बाग बगीचों को और तालाब को ही निहारना चाहती हैं। कोटिक एक काल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। अब कवि कह रहे हैं कि ये जो करील के कुंजन है, अर्थात जो कांटों भरी झाड़ियां हैं, इनके ऊपर मैं सोने चांदी के सारे महल वार कर त्याग दूं। अर्थात मुझे ये जो कटीली भरी झाड़ियां हैं, मुझे ये इतनी प्रिय हैं क्योंकि इन्हीं में कृष्ण का विचरण रहता था। अर्थात जो कृष्ण है वो यहाँ पर रहते थे, घूमते फिरते रहते थे इन्हीं झाड़ियों में, इसीलिए मुझे ये बहुत प्रिय हैं और इन पर मैं सोने चांदी के लाखों धाम, लाखों महल को वार दूं।